Assalamu alaikum. My name is Malak Shakir Naseem. I explained already my court hearing in special banking court versus Citibank, President, Prime Minister, Chief Minister, and 15 this month I have to go again. Now, you know what he do? Citibank did corrupt people inside, managers. Just he write down, I received the notice from the Civil Court Lahore from Nadeem Iqbal Judge, Lahore Civil Court, Malla Town. He filed one more fiqh law case against me. When he turned guilty from 2006 to now, until now, he filed fiqh case. Just burning justice, wasting time, make a believe he are no judge, no rule and law. Just want to drive jungle law. Then all case come filed from the Karachi head office. First case 2011 he filed civil court. When he turned guilty, judge kicked out special banking court. Right away he filed fiqh law case, $100,000 in civil court Lahore, Judge Mazhar Hussain Rame court. And first date, I receive notice, I go, judge says, Simmat, Saltan Wakaltan, your जवाब दावा अपनी सफाई पेश करो. मैंने दी, वो मेरे पास ही है, ऑर्डर भी, जवाब दावा भी. उस पर लिखा था, मैं कहा जज इन्होंने फ्रॉड किया है 2006 में. फिर टाइम वेस्ट, हल्फन इन्वेस्टिगेशन करते रहे. दो साल बाद 2008 में कबूल किया है जी, सॉरी अकाउंट स्टेटमेंट जाली है, जीरो बैलेंस नहीं है आपका, तो दी नहीं. फिर 9 आ गया, फिर यही कुछ, फिर नहीं दी जी. FIA को कहो आपने कंप्लेन की है, वो हमें हुक्म की नकल दे. तो ये FIA से मिलके FIA वाले हुक्म की नकल नहीं दे रहे थे कि आपके लोग गिल्टी हुए हैं, अकबाल जुर्म कबूल किया. तो टाइम वेस्ट होता रहा. स्पेशल बैंकिंग कोड चला गया मैटर. स्पेशल बैंकिंग कोड ने पिछली ग्राउंड पड़ी, इनसे पूछा अकाउंट स्टेटमेंट जाली है जी. कबूल आपने किया 8 में 9 में, यस. तो दे क्यों नहीं रहे? कहते जी कोर्ट डेट दे. कहते मैं नहीं देनी, आप फेल हो गए हैं फर्स्ट स्टेज में. ये कानून है. कहते ये भी कानून है, आप फेल हो गए. ये पैसे का अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर है, आप कुछ कर दें, करवा दें, जाएं. इन्होंने बहस की जज से, जज ने किक आउट किया, अपने स्टाफ से कहा इन्हें बाहर निकालें. इनके वकीलों के, इनके मैं लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा. खैर चले गए कोर्ट डेटे. वहां ये इन्होंने कोई एतराज नहीं लगाया, गिल्टी हुए. तो राइट वे हर जाने का केस कर दिया $100,000 का. मेरे टाइम वेस्ट. तो जज रामे ने भी यही सवाल किया, ये आदमी का और आप इतने वकील बंदे हैं, लिंक क्या है? ये जी बैंक का कस्टमर है. तो इसने तो लिखा है आप लोगों ने फ्रॉड किया है 2006 में, फिर कबूल किया 8 में 9 में, इसकी अकाउंट्स की स्टेटमेंट जाली. बताएं ये कबूलनामे आपके? हाँ जी. स्टेटमेंट जाली जी, गलत हो गई. तो पेश करें असल नेक्स्ट कोर्ट डेट में. अच्छा जी पेश कर देंगे. तो कोर्ट डेटे लेते रहे. तो स्पीकिंग ऑर्डर हो गए, वो एक कानूनी ऑर्डर. तो मैंने जब जाना कोर्ट में, मैं कहना जज साहब ये क्या तरीकाकार है, मैं आता हूँ ये कोर्ट डेट लेके पहले ही एडवांस ही चले जाते हैं रीडर. जज ने रीडर को क्या कोर्ट डेट नहीं देनी आज तो बाद. इन्होंने वो आए, उन्होंने कहा स्टेटमेंट आपने पेश नहीं किया. हे जी कोर्ट डेट चाहिए. कहते नहीं, कोर्ट डेट 12 बजे तक आप पेश करें.
तो ये नहीं, इन्होंने नहीं की, जज ने ऑर्डर कर दिया ये गिल्टी, इन्हें जुर्माना कर दिया 2000 रुपये। फिर इन्होंने कर दिया सीनियर सिविल कोर्ट में, फिर मैंने जवाब दावा नया दिया, ग्राउंड यही लिखी, और जज ने पढ़ा तो उसने, पहले जज ने यही कहा, लेडीज थी वो, मैं 1 बजे का आपको टाइम दे रही हूं, कोर्ट डेट नहीं मैंने देनी, तो आप एविडेंस लेके आए, ये स्टेटमेंट जाली है, कबूल किया कस्टमर के साथ, आप लोगों ने फ्रॉड किया। फिर तो ये पिछला कोर्ट का फैसला आप लोगों के खिलाफ है, आप लोगों ने स्पीकिंग ऑर्डर के हुक्म, तो जज ने, इन्होंने 1 बजे नहीं पेश की, जी हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, बंदा बीमार है, फलान है। खैर इन्हें कोर्ट डेट मिल गई 1 माह की। तो नेक्स्ट टाइम जज चेंज, फिर जज चेंज, फिर जज चेंज, 4 आखिरी जज राबिया रियाज, उन्होंने भी वही सवाल किया जो जज मजहर हुसैन रामे ने किया था सिविल कोर्ट में। मैं आपको 11 बजे तक टाइम दे रही हूं, अगर आप, वो मरा है या बीमार है या जो भी आदमी है, उसे स्टेचर पे लेके आए और असल स्टेटमेंट और एविडेंस अपने लेके आए। मीन सिविल कोर्ट ने भी, जो मैं हैरान ये हूं जजों की, जो पहले जज ने कहा था ना कि पेश करें टेबल के ऊपर, वो यार ये 11 बजे तक नहीं लेके जी कोर्ट डेट दे दे, दैट्स इट। तो जज राबिया रियाज ने 21 में ऑर्डर किए, फिर इतनी देर केस चलता रहा इनके खिलाफ। फिर इन्होंने अपील करती सेशन में, हाई कोर्ट में, फिर ऐसा ही हुआ, उस जज ने, इन्होंने जज के खिलाफ की और मेरे खिलाफ की, तो जज ने इनका केस ही सील कर दिया, आप झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। ये वकील कहाँ है जिसका नाम लिखा हुआ है नवीद पता नहीं क्या, जी हमें तो बैंक ने भेजा है, चले गेट आउट। ऑर्डर 24 के हैं ये, अब इन्होंने फिर कर दिया है, तो इन्हें फिर जुतियां पहनी है माला टाउन सिविल कोर्ट लाहौर में। कल मेरी कोर्ट हेयरिंग है, उन्होंने बुलाया है कि जी कल पेश हो, तो मेरे पास टाइम नहीं है, ना मैं इस पोजीशन में हूँ, क्योंकि मैं, वो नोटिस भी व्हाट्सएप पे आया है, बंदा दे के गया है, परवाना नहीं दे के गया, पेपर पे नहीं दे के गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है जज से, कल मैं नहीं पेश हो सकता, मेरी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने अकाउंट सील किया हुआ है, तो जो मैं थोड़े बहुते कमाता हूँ अपनी फैमिली को ही सपोर्ट कर रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। तो प्लस मेरी स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में कोर्ट हेयरिंग है 15 को, तो मैं उसी बजट में वहाँ जाऊँगा, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में, जो भी अल्लाह को मंजूर, वहाँ से फारग होकर फिर मैं माला टाउन सिविल कोर्ट जज नदीम इकबाल की अदालत में जाऊंगा, तो वहाँ से नकलें लूँगा कि क्या इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फाइल किया है, तो फिर मैं उसकी स्टडी करके फिर मैं यही ग्राउंड लिखनी है कि ये जी मुजरम है पाकिस्तान दी सारियां अदालतां च, एक करप्ट है, एक यकीन दवांदे लोग इत्थे कि कोई जज सिस्टम नहीं है इत्थे, जंगल दा कानून जैसे पहले कराची वालों ने बनाया था अल्ताफ हुसैन के दौर में, जज अदालतें ख़त्म की थी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी रिक्वेस्ट है, अज दौर एडवांसली है इलैक्ट्रॉनिकली, जज नदीम इकबाल अगे माला टाउन लाहौर सिविल कोर्ट, कि प्लीज़ मैं नहीं आज प्रजेंट कर सकता, लेकिन मैं इस तरह अपनी हेयरिंग कर रहा एडवांसली इलैक्ट्रॉनिक दी वे ते, मैनू नकलां दित्तियां जान, मैं स्टडी करा, फिर मैं अपना जवाब दावा इंशाअल्लाह ताला जो भी अदालत का टाइम है उहदे विच, क्योंकि मेरी बहुत अहम सीरीयस स्पैशल बैंकिंग कोर्ट दे विच हेयरिंग है 15 नूं, क्योंकि जज ने उन्होंने भी बुलाना है पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, मलक शाकर नसीम फ्रॉम डिफेंडर फ्रॉम Gujranwala. I hope that thing work that way.